दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपको सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं की जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। यह जानकारी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और विभिन्न कथाओं के आधार पर संग्रहित करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की कथा में हम आपको कुछ ऐसी ही नई जानकारी देने जा रहे हैं। आरंभ से ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहता था। दोनों ही एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे। इसी संघर्ष के दौरान एक बार असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवतागण परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए और अपनी समस्या का निदान मांगा। इसके उपरांत ही देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। इस प्रक्रिया में मंदरांचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर धारण करके समुद्र में स्थिर किया। इस प्रक्रिया में अनेक दिव्य जीव और वस्तुएं उत्पन्न हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से दिव्य जीव और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। हलाहल विष मंथन में सबसे पहले समुद्र से विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। इस विष ने त्रिलोक को संकट में डाल दिया। फिर भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव की कृपा से संसार बच गया। कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती थी। इसे ऋषियों और मुनियों को सौंप दिया गया ताकि वे अपने यज्ञ कार्य में इसका उपयोग कर सकें। उच्चैःश्रवा घोड़ा, यह 7 सिरों वाला सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था। इसे असुरों ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी, यह 4 दांतों वाला सफेद हाथी था। इसे भगवान इंद्र ने अपने वाहन के रूप में अपनाया। कौस्तुभ मणि, यह एक अद्वितीय रत्न था जो अनंत प्रकाश और शक्ति का स्रोत था। भगवान विष्णु ने इसे अपने कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष, यह दिव्य वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम था। इसे स्वर्गलोक में लगाया गया। रंभा अप्सरा, यह सुंदर अप्सरा भी मंथन के दौरान प्रकट हुई। उसे स्वर्गलोक भेज दिया गया, जहां उसने देवताओं का मनोरंजन किया। वरुण का शंख, यह दिव्य शंख भगवान विष्णु को प्रदान किया गया, जो विजय और शक्ति का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वे धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। चंद्रमा मंथन से चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ। इसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे उनका स्वरूप और दिव्य हो गया। पारिजात वृक्ष, यह दिव्य फूलों का वृक्ष था, जिसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। इसकी सुगंध और सुंदरता अद्वितीय थी। धन्वंतरी, यह देवताओं के चिकित्सक थे, जो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अंत में चमत्कारी अमृत, अंततः समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ। इसे देवताओं और असुरों में बांटने का प्रयास किया गया, परंतु यहां फिर संघर्ष उत्पन्न हो गया। ये सभी दिव्य जीव और वस्तुएं समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए। समुद्र मंथन का वर्तमान समय में महत्व, समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन के संघर्ष और धैर्य का प्रतीक भी है। विष और अमृत दोनों का निकलना यह दर्शाता है कि किसी भी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। हलाहल विष जीवन की समस्याओं का प्रतीक है, जिन्हें सहन करना पड़ता है। अमृत प्रयास और परिश्रम का फल है। मंथन में देवताओं और असुरों का सहयोग यह सिखाता है कि कठिन कार्यों के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया का गहरे अर्थ में यह संदेश भी देती है कि समर्पण और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।